डिबेट में बात करेंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की यकीनन बात हम करेंगे और इस बात पे कोशिश करेंगे बहस करने की कि क्या इनसिक्योरिटीज़ है, स्पेशली हम पाकिस्तान में जब रहते हैं हमें यही बताया जाता है, हमारे किताबों में यही मिलता है कि जी हमारा एक अज़ली दुश्मन है और वो हिंदुस्तान और उन्होंने हमारे ऊपर इस तरह के हमले किए या जो कुछ भी हुआ, जो हमने पढ़ा स्कूल में, इवन कॉलेज में लेकिन बाद में हमें समझ आई कि नहीं जो हमें पढ़ाया गया वो ऐसा नहीं था, उससे दुनिया बिल्कुल फ़र्क है। इस हवाले से बात करेंगे और यकीनन बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन, वापस जा चुके हैं, उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। इंडिया में उन्होंने ऑलमोस्ट 3 या उससे कुछ कम महीने उन्होंने स्पेंड किए हैं। बहुत सारे इलाके देखे, बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकातें हुई, बहुत सारे जगहों पे जाके उन्होंने एड्रेस किया। तो वो भी थोड़ा-सा करेंगे। इंडिया में जब थे तो हमारी बात हुई थी, लेकिन क्योंकि अभी उनका वो सारा टूर कंप्लीट हो के वो वापस अपने उस जगह पे जा चुके हैं जहाँ पे स्वीडन में रहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने हमें जॉइन किया, डॉक्टर इश्ताक अहमद साहब ने। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर यूसुफ जई साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब शुरू इससे करते हैं, सिक्योरिटी पे तो हमने जाना ही जाना है, लेकिन क्योंकि थोड़ा-सा आपसे अब आपका जो टूर है वो खत्म हो एंड हो गया, आप वापस आ गए अपनी कंट्री में। क्या मतलब चीज़ें आपने फ़ील की? आप एक बहुत अच्छे स्वीडन एक एडवांस कंट्रीज़ में उनका नाम आता है, टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से बहुत सारी, एजुकेशन के हवाले से बड़ा फ़ेमस। लेकिन आपने इंडिया देखा, आप बहुत सारे लोगों से मिले डिफरेंट स्टेट्स में। क्या चीज़ें आपने परसीव की? फिर उसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपसे मैं पूछूँगा। देखें, एक ही दिन दो मुल्क बने थे। एक ने अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से जो तरक्की का चांसेस थे उनको एक के बाद एक मिस किया, और आज पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है फाइनेंशियली। लेकिन ये इतना बड़ा मुल्क है कि ये अगर हो जाए ऑफिशियली, वो क्या कहते हैं, बैंकरप्ट, तो बहुत सिस्टम जो हैं ख़राब हो जाएंगे। तो अभी भी दुनिया में कोशिश है कि ये किसी तरीके से स्टेबलाइज हो जाए, मतलब इनको अकल आ जाए। जो आईएमएफ ने कंडीशंस लगाई हैं वो सारी पूरी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। इंक्लूडिंग टैक्सेशन बेस जो है वो बढ़ना चाहिए, और फ़ौज के ऊपर जो ख़र्चा बेबाइनी इतना होता है वो भी कम होना चाहिए। और इस तरह जो तब्दीलियाँ ला रहे हैं, हम तो ला नहीं सके। अब वही दुनिया की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनको न्यू लिबरल कैपिटलिज्म का हिस्सा समझा जाता है, वही अब पाकिस्तान को फोर्स कर रही हैं, और शायद उससे पाकिस्तान को कोई रिलीफ भी मिल जाए। मैंने इंडिया में अपने दोस्तों से बात की, तो उन्होंने एक प्लान भी बनाया है कि किस तरह पाकिस्तान अपने आप को ठीक कर सकता है। एज सून एज आई गेट दैट प्लान, उसमें फिर मैं प्रोग्राम भी बनाऊंगा करूँगा, और फ्राइडे टाइम्स में उसमें मैं लिखूंगा भी कि व्हाट कैन बी डन। तो अब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऑल राउंड डेवलपमेंट की पॉलिसी के तहत हर अपने सेक्टर को अटेंशन दी है। जाहिर है, ये याद रखें, 1.4 बिलियन पीपल, और जो इलाका है ना इंडिया का, वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखें पॉपुलेशन जितनी है, तो चाइना की पॉपुलेशन उतनी ही है, मगर बहुत बड़ा इलाका है। कनाडा आधे से ज़्यादा खाली पड़ा है जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी बेतहाशा कई मिलियंस और आ सकते हैं बड़े आराम से। हिंदुस्तान के अंदर 1.4 बिलियन पीपल आर कॉन्सेंट्रेटेड, बट उन्होंने अपनी जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो चला लिया, इलेक्शन करवाए। इंडिया ने कभी किसी दूसरे मुल्क पे जाके मिलिट्री अटैक नहीं किया, ना कहीं टेररिज्म को प्रमोट किया। उनकी जो नॉन अलाइंड पॉलिसीज थी, उसकी तो इमरान खान भी आखिर में तारीफ कर रहे थे, समझ गए आप। और फिर पता लगा कि वो तोशा खाना से जो हमारी बदमाशियाँ हुई हैं, तो पाकिस्तान के मीडिया ने नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर दिया कि वो सारे पैसे जो हैं वो औरतों और लड़कियों के एजुकेशन में लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब पाकिस्तान में जब हो रही हैं, तो मेरे जैसे जो बहुत चाहते हैं ऑब्जेक्टिवली देखा जाए,
उनको बात बिल्कुल समझ आती है। और मैंने वो जो 3 मेरी किताबें हैं, बिल्कुल, पार्टीशन ऑफ पंजाब, गैरिसन स्टेट और जिन्ना का रोल जो है, उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे मुसलमानों के टुकड़े करने में मुस्लिम लीग का और जिन्ना और इन लोगों का एक अपने इंटरेस्ट में कि यहाँ पे लैंडलॉर्डिज्म कायम रहे, उसको बचाने के लिए किया। कोई मुसलमानों की कोई खिदमत करने के लिए नहीं किया। और आज तक लैंडलॉर्ड और वो जो बड़े लोग हैं, वो अभी तक हमारी असेंबलीज में अपनी प्रपोर्शन से बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल। ठीक है, तो जब तक तो ये सारा देर इज़ नो कंपैरिजन। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर से लेके आज तक जितने भी उनके हुए हैं मिनिस्टर, उन्होंने मज़हब को, क्योंकि वो सेकुलर स्टेट है, बिल्कुल, हाँ, उन्होंने एजुकेशन को साइंटिफिक रखा है, एजुकेशन को जो है वो अप टू डेट टेक्नोलॉजीज़ के मुताबिक रखा है। इसीलिए सारे हिंदुस्तान में जहाँ भी मैं गया हूँ, तो वहाँ पे एक वो होती है सेंस ऑफ अपबीट, यानी कि हम कामयाब हो रहे हैं। लोगों के अंदर एक जज्बा है आगे बढ़ने का, बिल्कुल। एक अफसुर्दगी नहीं है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको नजर आती है। जी, जी, जी। जब मैं पाकिस्तान आया हुआ था, हर बंदा मुझे कहता था हमारे बेटे को अपने साथ स्वीडन ले जाएं। मैंने कहा यार, ओह! मेरा ख़्याल राब्ता हमारा टूट गया है डॉक्टर साहब से, तो अभी जैसे ही वो हमें दोबारा जॉइन करेंगे तो यकीनन हमारी उनसे जो बात है उसका सिलसिला वो चलता रहेगा। लेकिन ख़ैर वो एक बात कर रहे हैं कि जिसे कहते हैं कि वो भी क्योंकि रिसेंटली इंडिया में थे और वहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ देखी है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो ये बता रहे हैं कि मैं जब पाकिस्तान से पहले वो पाकिस्तान आए थे, अभी लास्ट जो विंटर सीज़न था वहाँ पर, तो कहते लोग मुझे कहते थे कि यार हमारे बच्चे को स्वीडन ले जाएँ, क्यों? लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह की कोई एक सिंगल दफ़ा भी कोई उनको 3 महीनों में शायद कोई, हालाँकि पाकिस्तान में उन्होंने कुछ दिन गुज़ारे थे, महीना भी ग़ालिबन पूरा नहीं था। लेकिन यहाँ पे लोग वो कह रहे हैं कि मुख़्तलिफ़ लोग मुझे कह रहे थे कि यार आप जो हैं वो हमारे बच्चे को साथ ले जाएँ। लेकिन क्या वहाँ से भी किसी ने कभी कहा होगा कि यार आप हमारे बच्चे को स्वीडन ले जाएँ? बल्कि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, अ, देखे हैं मैंने, बात मेरी हुई है, वो कहते हैं कि यार हम वापस आए हैं, हम बाकी कंट्रीज़ में होते थे, लेकिन हमने वापसी की है। तो ये जो फ़र्क है यकीनन ये बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से हमें थोड़ा-सा जिसे कहते हैं कि हमें सोचना पड़ेगा, तो तब जाके बात होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब हमें दोबारा जो है जॉइन कर लें। तो उनको मैं मैसेज कर रहा हूँ कि वो दोबारा से उसी लिंक पे क्लिक कर लें, तो वो हमें जॉइन कर लेंगे। ग़ालिबन इंटरनेट का इश्यू आ रहा है, वैसे नॉर्मली होता नहीं है उनके यहाँ स्वीडन में, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है ऐसा, सिग्नल ड्रॉप हुए हैं। इंडिया में एक दफ़ा गोवा के अंदर जब वो थे, तो आई थिंक सो गोवा में थे, हाँ। तो मुझे बता रहे थे कि शायद वहाँ पे इंटरनेट जहाँ पे वो थे, तो इंटरनेट की सर्विस सही नहीं थी या जो भी था, तो हमारे साथ वहाँ से भी उन्होंने शो किया था। लेकिन ये है कि उसमें भी जितना हो सका था तो हमारी उनसे बात हुई थी। ख़ैर अभी वेट करते हैं कि डॉक्टर साहब अगर हमें दोबारा यकीनन वो कोशिश कर रहे होंगे तो हमें जॉइन कर लें, और जैसे हमें जॉइन करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने शुरू किया था कि इनसिक्योरिटीज़ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, तो वो अभी देखना है हमें कि वो उसकी वजूहात क्या हैं? हम क्यों 75 या 76 इयर्स में हमें बिल्कुल मैंने शुरू में स्टार्ट इसी से लिया कि हमें पढ़ाया गया, हमें बताया गया कि भई इसके बगैर जो है वो काम नहीं चलता, बड़ा मुश्किल है, ये है, वो है। ये सारी चीज़ें किताबों में बच्चों को भी, बड़ों को भी, तो लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और देखते हैं, तो चीज़ें शायद ऐसे लगता है कि इससे बिल्कुल डिफरेंट है। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे कि जब आप पाकिस्तान आए थे तो लोग आपसे पूछ रहे थे कि जी हमें हमारे बच्चे को साथ लेके चले जाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं खुद पाकिस्तान में रहता हूँ, तो बहुत दफ़ा देखता हूँ जब इस तरह कहीं जाना होता है तो फिर पूछते हैं कि यार क्या तरीका हो सकता है कि हम वहाँ पे पहुँच जाएँ, मतलब इन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और वहाँ पे रह जाएँ। सर कोई
इंडिया में भी कुछ आपको मिला, किसी एक ने आपको कहा हो कि हमारे बच्चे को साथ ले जाएं? इसके बरक्स मैंने देखा है, लोग वापस आ रहे हैं अब, यस, यस, वापस आ रहे हैं। वो समझते एग्री। हैं कि हिंदुस्तान में उनको इनकम भी उनकी, यार मैंने देखा है जो इनकी लोगों की यहाँ पे इनकम है ना, जो आईटी इंजीनियर्स हैं और ये सारे, जी, तो वो हमारी भी इनकम से बढ़ के हैं, यूरोप वाली इनकम से। बिल्कुल। तो जो कामयाब इनमें से लोग हैं उनका तो जवाब ही नहीं है। तो इंडिया की मिडिल क्लास बहुत बड़ी है भैया, यहाँ पे 300 मिलियन तकरीबन मिडिल क्लास हो गई है। आप यूरोप की अगर मिडिल क्लास देखें, मिला के सारे 300 मिलियन ही बनते हैं। तो इतनी बड़ी क्लास इंडिया के अंदर है। ठीक है, इंडिया में गुर्बत भी है, अभी भी 80 करोड़ को शायद फ्री खाना मिलता है और वो मिलता है, तो वो गरीब ही बड़ी लोग बात हैं ना। है, बड़ी बात। 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन। लेकिन एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।